हेलो एवरीवन। मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के लॉ एंड मॉरलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लॉ एंड मॉरलिटी एक ऐसा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस में जिसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें लॉ एंड मोरालिटी के टॉपिक की, तो पहले टाइम में लॉ एंड मोरालिटी यानी कि विधि और नैतिकता दोनों को एक ही माना जाता था। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो दोनों को अलग अलग माना जाने लगा। लेकिन ये चीज़ तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का क्या मीनिंग है, सोसाइटी में इनका क्या स्तर है, क्या बेस है, उस सब को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो देखिए, आपने ये दोनों ही वर्ड्स लॉ एंड मोरालिटी अलग अलग देखे होंगे, है ना। लॉ का मीनिंग अलग होता है, मोरालिटी यानी कि नैतिकता का मतलब अलग होता है। बट लॉ के संदर्भ में अगर हम देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन दोनों का गहरा संबंध माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इन दोनों के मीनिंग को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधि या कानून की, कानून को विधि भी कहते हैं। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कानून का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है मनुष्य के आचरण को नियमित करने वाले नियमों का समूह। यानी कि जो लॉ है वो ऐसे रूल्स का समूह है, ऐसे रूल्स का ग्रुप है जिनके पीछे आम तौर पर दंड होता है और जिससे ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो मनुष्य के आचरण को नियमित करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, जिनके पीछे दंड होता है, पनिशमेंट होता है, उसको कहा जाता है लॉ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है नैतिकता, मॉरलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? तो नैतिकता देखिए, हर समाज के अपने कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, मान्यताएं होती हैं, जिनके बारे में सोसाइटी के लोगों के विचार लगभग एक ही जैसे होते हैं। हालांकि ये जो मान्यताएं होती हैं, ये जो मूल्य वैल्यूज होते हैं, ये सोसाइटी के बदलते परिवेश के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। और समाज यही तो आशा करता है कि जो सोसाइटी का हर काम इन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि झूठ बोलना। झूठ बोलना आमतौर पर इमोरल माना जाता है, अनैतिक माना जाता है ना। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप झूठ बोलोगे तो ये इलीगल है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम नैतिकता की दृष्टि से देखें तो झूठ बोलना गलत है। तो अगर दोनों के मीनिंग को देखा जाए तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे। बट नैतिकता के बारे में अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो नैतिकता का सिंपली मीनिंग होता है क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं। अब आप जब सड़क पे जा रहे हैं तो कोई मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति है, अब उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है। आपने क्या किया, उनको रोड क्रॉस करने में, सड़क पार करने में उनकी मदद कर दी। तो ये क्या हुआ? ये आपके मॉरल बिहेवियर को दिखाता है और सोसाइटी के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से ये जो व्यवहार है आपका, ये एक अच्छा व्यवहार माना जाएगा और सही व्यवहार माना जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम लॉ की, तो लॉ में कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जिनमें लॉ और मोरालिटी दोनों होती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चोरी करना। चोरी करना गलत है लॉ के नज़र में भी और मॉरलिटी की नज़र में भी, है ना। नैतिकता की दृष्टि से भी गलत है चोरी करना और कानून की नज़र में भी गलत है चोरी करना। तो कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं सोसाइटी में जो मॉरलिटी और लीगली दोनों ही तरीके से गलत होते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी के घर में चोरी करते हो तो लॉ की नज़र में तो गलत है ही, साथ ही साथ ये आपके नैतिक व्यवहार को भी दिखाता है। इसी तरीके से कुछ और भी एक्ट ऐसे ही होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मर्डर। आप किसी का मर्डर कर दो या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये लीगली भी गलत होगा और मॉरली भी गलत होगा। लेकिन
कुछ एक्ट ज़रूरी नहीं है कि लीगली और मॉरली दोनों ही तरीके से गलत हों। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये मॉरली गलत माना जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक्ट हर किसी की नज़र में अनैतिक या इमोरल हो। और लिव इन रिलेशनशिप में रहना किसी के लिए मॉरल होता है तो किसी के लिए इमोरल होता है। और कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं जो लीगली तो गलत होते हैं, कानून की नज़र में तो वो गलत हैं, बट नैतिकता की नज़र में वो सही होते हैं। जैसे कि बैगिंग, भीख मांगना। अब इतना कुछ समझने के बाद एक लाइन में अगर लॉ और नैतिकता को डिफाइन किया जाए तो लॉ होता है ऐसे नियमों का समूह जो ह्यूमन कंडक्ट, मनुष्य के आचरण को रेगुलेट करते हैं, जिनके पीछे पनिशमेंट होती है अगर आपने उन रूल को फॉलो नहीं किया है। लेकिन अगर बात करें नैतिकता की तो सिंपल वर्ड में नैतिकता का मतलब होता है कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। अब हम इतना कुछ पढ़ने के बाद दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे कि कानून और नैतिकता के बीच में आखिर अंतर क्या है। तो कानून का पालन के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति होती है। भौतिक शक्ति से यहाँ पर हमारा मतलब है दंड से, पनिशमेंट से। अगर कोई व्यक्ति स्टेट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उनका पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है। जबकि अगर बात करें मॉरलिटी की तो इनके पीछे राज्य की भौतिक शक्ति नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कानूनी नियम जो होते हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं आपके लेजिस्लेचर के द्वारा या स्टेट के द्वारा, वो मनुष्य के बाहरी आचरण को कंट्रोल करते हैं। यानी कि बाहरी आचरण से मतलब हो गया कि मनुष्य कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे जो दूसरों के लिए गलत हो या दूसरों को उससे कोई नुकसान पहुंचे। जैसे कि आपका चोरी करना, मर्डर करना या कुछ और ऐसे ही एक्ट। इसके अलावा अगर बात करें हम नैतिकता की तो ये मनुष्य के आंतरिक आचरण को रेगुलेट करता है। आंतरिक आचरण के मतलब कि जैसे कि झूठ बोलना मॉरल तरीके से गलत माना जाता है, अनैतिक माना जाता है, बट लीगली ये गलत नहीं होता है। इसके अलावा लॉ का जो सोर्स होता है, कानून का स्रोत क्या है, कानून कहाँ से आता है, कस्टम्स से आते हैं, लेजिस्लेशन से आते हैं। पूर्व निर्णय जो प्रेसिडेंट हैं, जो आपके सुपीरियर कोर्ट ने जजमेंट वगैरह दे दिए हैं, उन्हीं से लॉ निकल कर आया है। जबकि अगर बात करें हम मॉरल चीज़ों की, मॉरल कंडक्ट की, तो नैतिक आचार जो आते हैं इनका सोर्सेज होते हैं आपके धर्म और अंतर विवेक, रिलीजन वगैरह। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। अब बात आती है कि सोसाइटी में कानून और नैतिकता की क्या भूमिका होती है। तो सोसाइटी में अगर कानून और नैतिकता के रोल की बात करें कि क्या रोल प्ले करते हैं, तो जो आपका लॉ है, लॉ तो सोसाइटी में एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लाता है, एक सिस्टम बना कर रखता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है लोगों को। अगर समाज में लॉ ना हो तो पूरी तरीके से हर जगह पर अराजकता फैल जाएगी, कोई भी काम रेगुलेट तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए सोसाइटी के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बात करें अगर मॉरलिटी की, नैतिकता की, तो नैतिकता से समाज के लोगों की जो अपनी पर्सनल विल होती है, जो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, उन पर अंकुश लगाया जाता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। यानी सोसाइटी में सब लोग एकता से रहें, कोई भी गलत काम ना कर सके। मनुष्य के अंदर जो भी उसकी, चाहे वो बुरी इच्छाएं हों या बुरी भावनाएं हों, उनको जो कंडक्ट करता है, उन पर जो कंट्रोल रखता है, वो आपका मॉरलिटी रखती है। लोगों को अच्छे और बुरे व्यवहार के बारे में जो मार्गदर्शन देता है वो नैतिकता ही देती है। तो इस तरीके से सोसाइटी में दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में लॉ का होना भी ज़रूरी है और मॉरलिटी का होना भी ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कानून और नैतिकता का पृथक्करण, यानी कि इनका डिवाइडेशन कैसे हुआ। अब देखिए, समाज की अगर हम शुरुआती अवस्था की बात करें तो शुरुआत में क्या होता था कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस जो था, कोई भी मतलब एक तरीके से दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अंतर नहीं था। दोनों को एक ही माना जाता था, क्योंकि सारे के सारे जो इनके रूल्स आए थे, चाहे वो लॉ के रूल्स हों या मॉरलिटी के रूल्स हों, उन सब के सोर्स एक ही जगह से आए थे। और अगर कोई चाहे कानून का उल्लंघन करे या नैतिकता का उल्लंघन करे तो लगभग पनिशमेंट भी पहले टाइम में एक सी ही होती थी। बाद में क्या होता है कि स्टेट ने कुछ रूल्स बना लिए, कुछ रूल्स अलग से निकाल लिए और उनके लिए पनिशमेंट तय कर दी कि अगर कोई इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी। तो उनको नाम दे दिया गया लॉ का, क्योंकि उनके पीछे पनिशमेंट थी।
लेकिन जिन रूल्स को, जिन नियमों को राज्य पालन नहीं करा सकता है या पहले टाइम पे नहीं करा सकता था, वो वैसी की वैसी ही दशा में रहे जैसे कि वो पहले टाइम में थे, उनको कहा गया नैतिक आचार। और इसीलिए अपने विकास में अगर डेवलपमेंट की नज़र से देखें तो कानून और नैतिकता दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का मर्डर करना, चोरी करना, ये कुछ ऐसे कार्य थे पहले टाइम में भी जो कानून और नैतिक आचार दोनों के ही खिलाफ थे। आज के टाइम में भी अगर आप देखो तो दोनों ही गलत हैं, चाहे लीगली लिया जाए या मॉरली लिया जाए। बाद में क्या होता है कि अगर हम इस बात को देखें तो इनका जो पृथक्करण हुआ है वो 90th सेंचुरी में हुआ है। विश्लेषणात्मक विचारधारा जब शुरू हुई तो इनके गांव की अगर हम बात करें तो पहले टाइम में तो अलग अलग नहीं माना जाता था, बट जब विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल स्कूल की शुरुआत हुई तो दोनों को अलग अलग माना गया। अगर आप एनालिटिकल स्कूल के कुछ और दूसरे जूरिस्ट की बात करो जैसे कि ऑस्टिन है, बेंथम है, तो उनके हिसाब से कानून और नैतिकता में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से कैल्सन भी विधि और नैतिकता को अलग अलग करके देखते हैं। तो इस तरीके से कानून और नैतिकता का धीरे धीरे पृथक्करण हो गया, इनको सेपरेट माना जाने लगा। पहले टाइम में भले ही इनको एक माना जाता था, लेकिन बाद में जब एनालिटिकल स्कूल आया या और दूसरे जूरिस्ट आए तो उन्होंने कानून और नैतिकता को अलग अलग चीज़ बताया। अब दोनों के बारे में ये जो एक बार देखिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है कि हार्ट और फुलर के क्या विचार थे कानून और नैतिकता के संबंध में। तो अब हम लॉ एंड मॉरलिटी के संबंध में हार्ट और फुलर के क्या अपने अपने व्यूज़ थे, इनकी क्या डिबेट थी, उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं HLA हार्ट की। तो हार्ट जो थे वो एक पॉजिटिविस्ट थे। इनके हिसाब से लॉ और नैतिकता के बीच कनेक्शन को नहीं मानना चाहिए, यानी कि ये कहते थे कि लॉ और नैतिकता जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इनका ये भी मानना था कि दोनों में क्लोज रिलेशन है, यानी कि हैं तो बहुत क्लोज लेकिन जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं। और लॉ के डेवलपमेंट पर मॉरलिटी का काफ़ी प्रभाव भी है। जैसे जैसे लॉ का विकास हुआ है वैसे वैसे मॉरलिटी ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। इनका ये भी कहना था कि जो कानून है उसको केवल इसलिए ना मानना कि वो अनैतिक है या इमोरल है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन खड़ा कर देता है हमारे सामने। और मॉरलिटी या नैतिकता आखिर क्या है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से HLA हार्ट के व्यूज़ अलग थे लॉ एंड मॉरलिटी को लेकर। इन्होंने कहा है कि कानून तो कानून है, कानून में नैतिक विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें फुलर की तो फुलर एक नेचुरलिस्ट थे, यानी एक प्रकृतिवादी थे, जिनका मानना था कि कानून या लॉ के माध्यम से हम सोशल ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको हम अचीव कर सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी में एक व्यवस्था बनी रहेगी, जिससे मानव व्यवहार भी रेगुलेट किया जा सकता है। इनके हिसाब से लॉ में कुछ मॉरल एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे नैतिक तत्व भी होते हैं। और अगर लॉ तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी को ही हम फॉलो ना करें तो आप उसे लॉ क्यों कहोगे। लॉ में कम से कम रैशनैलिटी तो होनी चाहिए, उसमें तर्क संगतता होनी चाहिए। फुलर ने वैधता के कुछ 8 सिद्धांत भी बताए थे, जिसे हार्ट ने बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। तो इस तरीके से फुलर ने कहा है कि भैया जिस तरीके से देखो, अब दोनों के व्यूज़ आपने देखे अलग अलग हैं, ये बिल्कुल अलग अलग मानते हैं। ये भी कहते हैं कि हमारी कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, वो सब न्याय की नैतिकता से बनती है ना। नैतिकता थोड़ी बहुत उनमें ज़रूरी है और जिनका एक नैतिक पहलू होता है। तो एक तरीके से मॉरल एस्पेक्ट पर इन्होंने जोर दिया है। बट अगर हम बात करें इन दोनों के संबंध की कि कानून और नैतिकता में क्या संबंध है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें, इस पॉइंट को देखें, तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना जाता है, चाहे वो लॉ हो या मॉरलिटी हो। लेकिन इतिहास में इनके बीच में एक दूसरे का के समान माना जाता था। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने लॉ एंड मॉरलिटी के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने की और इसको समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। आज की वीडियो में आपको ये जो डाउट्स थे लॉ एंड मॉरलिटी के टॉपिक को लेकर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हमने हार्ट और फुलर का क्या डिबेट था लॉ एंड मॉरलिटी को लेकर, वो भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।